हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल विल ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, आप दोनों का करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट, जो भी सिचुएशन में आप लोग अभी हो, तो इस टाइम आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या क्या सोचते हो, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, ठीक है, सेपरेशन, लेस कम्युनिकेशन, जो भी है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे सेंटर वालों के लिए ये है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। एंड टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं आप दोनों का एनर्जी इस टाइम क्या है, ठीक है। तो जिनको पर्सनली चाहिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए, दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉन्टैक्ट नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। आपको बिल्कुल कॉल नहीं करना है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप ही करना है, ठीक है। तो चलिए डिटेल में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए रेडी हो जाइए, आपके पार्टनर के बारे में सोचिए, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स। इस हीलिंग स्टोन को मैं साइड कर देती हूँ, दोनों की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक करूँगी, ठीक है। फीडबैक मुझे ज़रूर देना कितना रेजोनेट हुआ। ओके गाइस, चलिए देख लेती हूँ आप दोनों का एनर्जी इस टाइम क्या है, चल क्या रहा है। सारे जेंडर, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है गाइस, ठीक है। फ्लेम पे फोकस करें, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। स्टेप 3 बार उनका नाम आपको लेना है। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी करंटली बहुत ही इम्पैशेंट है। जो भी कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वहाँ पे चीज़ों को सेटल होने की टाइम लगती है, तो दूसरे इंसान को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन वो चीज़ कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहा है और इनके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि वो चीज़ों को बिल्ड करने की या फिर कुछ चीज़ों को ठीक करने की, कुछ चीज़ों को समझने की, समझाने की कोशिशों करे या कुछ चीज़ों समझे। बिकॉज योर पर्सन हियर इज एक्सट्रीमली इम्पेशेंट इस टाइम, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो डेफिनेटली देखिए, सो इट्स मीन्स कि दिस पर्सन्स फील्स की बहुत ज़्यादा लैक है आपके कनेक्शन में। यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत अकेला फील करता है इंसान, मिसअंडरस्टूड फील करते हैं, ठीक है। कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते हैं, राइट। ऑल्सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ए पर्सन इस चीज़ के लिए आपको ब्लेम भी करते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि अगर आप उनके लिए स्पेस रखते, चीज़ों को कंफर्टेबल बनाते या फिर आप ओपन रहते, तो वो जो प्रॉब्लम्स है आपके साथ ओपनली शेयर कर पाते हैं। लेकिन करंटली ए पर्सन का दिल आपके तरफ करंटली शट डाउन हो रहा है। इट्स ओनली बिकॉज दे फील मिसअंडरस्टूड दिस कनेक्शन, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि जिस तरह की इंसान वो है, वो कुछ करने जाते और कुछ हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक कनेक्शन आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइनली सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन डिवाइनली सपोर्टेड नहीं है, सारी चीज़ें ऐसे ही होनी है। जब वो ये भी करने जाते, उनके हिसाब से कुछ गलत ही हो जाते हैं, या फिर आप कभी कुछ सही करने जाते तो वो बार बार वो चीज़ गलती हो जाते हैं, ओके। सो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकम्युनिकेशंस, एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें भर भर के आपके कनेक्शन में है गाइस, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव एक्शन भी नेगेटिव हो जाते हैं एक कनेक्शन में। उनको ऐसा लगता है कि बट एट द सेम टाइम
ए पर्सन किसी चीज पे फोकस भी कर नहीं पा रहा है, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो हैवीली डिसअपॉइंटेड इन कनेक्शन। ऐसा आपका कनेक्शन बन चुका है, ओके। तो वो जब दूसरे चीज़ों पे भी फोकस करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनको पास्ट की बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है, पास्ट के कुछ मोमेंट्स याद आ जाती है, या फिर कुछ बातें जो आपने बोले होगी उनको, या फिर उन्होंने कुछ बोला होगा आपको, वो सारी चीज़ें इनको याद आ जाती है। सो देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन जो आपको उनके माइंड में बहुत चलती रहती है, और वो कॉन्वर्सेशन इनको होपलेस बनाती है, ठीक है। तो आपने कुछ कम्युनिकेट किया था, उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन किया था, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो मैं दे नहीं सकती, ये तो फिक्स हो ही नहीं सकता, एवरीथिंग नेगेटिव हैपेंड, ओके। कहे तो इस पर्सन ने इस कनेक्शन को हैवीली जज किया कम्युनिकेशन के बाद में, जहाँ पे इनको लगा कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और यू कैंट अंडरस्टैंड, इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ए कनेक्शन को फिक्स होने के लिए जो कहते हैं ना कि अलायंस चाहिए, यूनियन चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आपके कनेक्शन में उनको देख नहीं रहा, जिसके वजह से उन्होंने ए डिसीजन बनाया कि उनको एक कनेक्शन को ऐसी एनर्जी देना नहीं है, ठीक है। इधर भी अगर वो देंगे भी ना, तो एक कहा जाने वाला तो नहीं है, ओके। इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें फुलफिल नहीं होगी, सो दे आर फीलिंग वेरी होपलेस, ऑल राइट। तो दे इज द मेजर एनर्जी, देयर इज द मेजर एनर्जी, ठीक है। दे आर वेरी इम्पैशंट, तो उनको कनेक्शन में ना कहीं स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहा है, चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकता है। उनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं अभी आप दोनों के बीच में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर अभी आप लोग इस चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को गेट ओवर नहीं कर पा रहे हो, फाइट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कनेक्शन आगे जाके सस्टेन कैसे करेगा, आपका कनेक्शन आगे जाके ग्रो कैसे करेगा, आप दोनों एक दूसरे को कैसे समझोगे। जब चीज़ें आएंगी, गलत इन्फ्लुएंसेस आएंगे, कुछ ना कुछ बुरा होगा, तो आप दोनों साथ में कैसे आओगे, ओके। अगर आपका भी कनेक्शन, आपको भी ऐसा ही लगता है कि कनेक्शन बहुत वीक लग रहा है आपको, या फिर आप दोनों का कम्युनिकेशन इतना वीक है, एंड अंडरस्टैंडिंग इतनी वीक है, तो ये बार बार ये सोचते हैं कि क्या एक कनेक्शन सस्टेन कर पाएगा, एक कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा, या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म वो कुछ देख नहीं सकते हैं, उनको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अकॉर्डिंग टू योर कनेक्शन, स्टेट ऑफ कनेक्शन, तो दे कांट सी एनी स्टेबिलिटी, तो वो स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे हैं इस रिश्ते में, आप दोनों की कनेक्शन में। इनके अंदर की चीज़ें सस्टेन करने वाली है लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। तो ये कहीं ना कहीं उनको बहुत पुल बैक करती है, आपका जो पर्सन है। तो दिस पर्सन इज ऑल्सो कॉम्पिटिंग यू, उनको लगता है कि राइट, जो मैं कहाँ, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि जो मैं कहाँ, कुछ तो ब्लेम गेम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पे आपको बहुत बातों पर एक पर्सन ब्लेम भी करते हैं, सो दे डेफिनेटली फील कि आप कुछ चीज़ें डिफरेंटली करते हैं, आप कुछ चीज़ें नहीं बोलते हैं, बहुत कुछ आप इनसे छुपाते हैं, या फिर ठीक से आप रिएक्ट करते, तो एक कनेक्शन अभी ऐसा नहीं हो जाते जैसा एक कनेक्शन अभी हो गया है, ओके। इनको ऐसा लग रहा है, तो देयर आर ऑल्सो सम बिटरनेस, इट्स नॉट ओनली लवी डवी, इट्स लाइक सम बिटरनेस जो आपके कनेक्शन में अभी भी रहती है। देयर इज ईगो ऑल्सो, ठीक है। और से पर्सन को लगता है कि यू डू नॉट लिसन टू अंडरस्टैंड, यू लिसन टू आंसर बैक, ठीक है। आप सुनते हो ताकि आप अपना बोल सको, उनकी सुनने के लिए नहीं सुनते हो, उनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड आप लेते हो। देयर इज सो मेनी कंप्लेंट्स, ठीक है। दे वॉन्ट दिस सो मेनी फिल समटाइम्स,
तो देखिए, आपको ऐसा 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 कंपेनियन नहीं कि ऐसा कंपटीशन नहीं देख रहे हो आप, ठीक है। मे बी एनर्जी आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, मिररिंग एनर्जी की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। तो मे बी मैं कह रही हूँ आप भी सेम फील करते हो। कभी कभी ऐसा मिररिंग होता है कनेक्शन में, स्पेशली डिवाइन कनेक्शन है तो। पर आपको समझना है, दिस पर्सन फील्स लाइक कि देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। आप दोनों मतलब एक पेज पे कभी आ नहीं पाओगे, कभी आ ही नहीं सकते। एक कॉम्पेटिबिलिटी इशू, एक पॉजिटिवनेस, एक डिसएग्रीमेंट हमेशा वहां पे रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कॉम्पेटिबिलिटी इशू, इन्फ्लुएंस किसी का फ्रेंड्स का, फैमिली का, थर्ड पार्टी का हो सकता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप दोनों का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर ये है कि ए पर्सन आपसे बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस लगा था। ए पर्सन आपको बातों बात पर बहुत सारा कॉम्प्लेन करते। ए कनेक्शन में कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज बहुत है, रीज़न कुछ भी है, ठीक है। तो आई थिंक कि कॉम्पेटिबिलिटी ह्यूज रीजन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ए पर्सन ने फैंटासी बिल्ड कर ली थी अपने माइंड में। आप इनको ऐसे ट्रीट करोगे, आप इनको ऐसे ध्यान रखोगे, आप उनको जब भी आप दोनों क्लोज आओगे, क्लोज कनेक्शन में आओगे, फिजिकली इमोशनली जब भी आप दोनों करीब आओगे, क्लोजनेस आप लोगों की बिल्ड करोगी, ठीक है। तो आप इस तरह से रिएक्ट करोगे, आप उनको इमोशनली अटेंशन दोगे, आप उनको कभी भी अनसिन फील नहीं करोगे। तो ये सब एक पर्सन ने आपके कनेक्शन में आपके बारे में बहुत ज़्यादा बिल्ड कर ली थी, ठीक है। तो ये जब मैच नहीं हुए तो ये पर्सन फील्ड की कुछ उनके हिसाब से हो ही नहीं रहा है, ठीक है। मुझे सीरियसली कहूँ तो थोड़ी कोल्डनेस दिखती है आपके पर्सन से, ठीक है। देखती हूँ और क्या एनर्जी आ रहा है। थोड़ा सा कोल्ड ये पर्सन हो चुके हैं, ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। तो देखिए तो डेफिनेटली पर्सन आपको मिस तो करते हैं, यस दे माइट मिस यू, बट उससे भी पहले दे फील रॉन्ग, दे फील कुछ गलत हुआ है उनके साथ, एक कनेक्शन वीक हो गया और उस वीकनेस की बजाय अपने आप को ये पर्सन नहीं मानते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, वो इस वीकनेस की बजाय आपको मानते नहीं है एंड आपके लैक ऑफ जो कॉपरेशन है ना, उसको ये पर्सन मानते हैं। हाई एक्सपेक्टेशंस, ओके। ये जो पर्सन है ना, काफी ज्यादा सेल्फिश टाइप का इंसान भी है। तो इस पर्सन ने क्या किया है, आपके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाए थे। मुझे लग रहा है कि ना इस पर्सन ना क्या है, आपको और इस कनेक्शन को एक हाई पेडिस्टल पर रख दिया था, ठीक है। एक हाई पेडिस्टल पर ये इंसान आपको और इस कनेक्शन को रख दिया है, ठीक है। वो आपको हासिल कर लेंगे। जब चीज़ें आगे बढ़ेगी तो आप ऐसा करोगे उनके लिए, आप ऐसा करोगे उनके लिए, आप उनको ऐसा फील करोगे, आप उनको ऐसा स्पेशल फील करोगे, आप उनको बहुत सारा पैम्पर करोगे, ठीक है। और जब वो हो ही नहीं पाया तो ये पर्सन जब रियलिटी में आए और रियल में, तो ये कनेक्शन उनको ना समझ में आया। तो कह रहे हैं अरे नहीं, ये तो मेरी फैंटेसी से मैच नहीं करता, जो मैं सोचा था ये पर्सन तो ऐसा नहीं कर रहा, अरे इसका तो अपना खुद का दिमाग है, अरे ये तो खुद से जवाब दे रहा है या दे रही है, ये तो मुझे मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं तो चाहता था कि मेरे कंट्रोल में ये रहेगी, फिर ये मुझे अच्छा फील कराएगा या कराएगी, बट वो तो हो ही नहीं रहा। सो इंसान का भ्रम, वो कंट्रोल, वो फ्रिक्वल वाला नेचर एकदम से टूट गया। क्यों? उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन से आपके कनेक्शन में, इन्होंने इस कनेक्शन में रखा था, ठीक है। तो कनेक्शन में बिल्ड कर दी थी हाई एक्सपेक्टेशंस, और वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड हो नहीं पाए।
जब आप किसी के लिए इतने बड़े एनर्जीज को लेकर अफोर्ड करके बैठते हो ना, देखिए जब आप किसी के लिए इतना कुछ इमेजिन कर लेते हो, या मूवी सब जो लोग देख रहे हो ना, कोरियन ड्रामास आप लोग देख रहे हो, जो भी देख रहे हो ना, वो एक मूवी है। लाइफ इज नॉट अ मूवी। लाइफ में आपको एक दूसरे के ट्रॉमा से डील करना पड़ता है ना, एक दूसरे के रिजेक्शन से डील करना पड़ता है। लाइफ इज नॉट मूवी। तो एक दूसरे से रिजेक्शन से डील करना पड़ता है। आप दोनों हमेशा हंसते खुशते नहीं रहोगे। देयर विल बी टाइम जब आप दोनों एक दूसरे को होल्ड करना पड़ेगा। एक इंसान वीक होगा, दूसरा इंसान दूसरे को लिफ्ट करेगा। अंडरस्टैंडिंग? तो ये इंसान एक ऐसे प्यार में विश्वास रखते हैं जो पर्दे के पीछे देखा जाता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आती है, वो अगर मैन है तो ये एक मैच्योर मैन नहीं है, और अगर वो एक वुमन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो वो एक मैच्योर वुमन नहीं है। ये पर्सन एक चाइल्ड है, बिकॉज से पर्दे के पीछे वाला प्यार जानते हैं। यू नो, जो पर्दे में हम देखते हैं ना कि शाहरुख खान वाला प्यार, वो वाला प्यार, ठीक है, जहाँ पे मर गए मिट गए वाला प्यार, यू नो, बिकॉज दे आर वन नॉट थिंग्स जो रियल लाइफ में होती है। दे आर नॉट थिंग्स। ठीक है, या तो इस पर्सन ने सोचा था कि आप एक जगह पे उसके लिए सैक्रिफाइस कर दोगे, आपने नहीं किया, बिकॉज यू हैव obtained ऑन योर ओन। तो इस पर्सन को लगा कि ये कुछ बोलेंगे और आप सुन लोगे, क्योंकि आपने इनको प्यार करते, बट आपने नहीं किया, बिकॉज यू हैव माइंड ऑफ रोल्ड, है ना। तो ये पर्सन को सहन नहीं हुआ ये चीज़ की, वो क्योंकि इनको लगा था कि यूजुअली लव रिलेशन में तो ये इंसान सैक्रिफाइस करता है, बहुत कुछ होता है, उनको अच्छा बूस्ट फील होगा। ठीक है, देयर प्रॉब्लम हियर इज देम। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपसे बहुत बहुत कंडीशनल कनेक्शन जोड़ा था। कंडीशनल मतलब यस, कि मैं इस पर्सन को तभी फील कराऊंगा या तभी फील कराऊंगी जब वो मेरे लिए ऐसा करेंगे, जब वो मेरे लिए जब वो मुझे ए फील कराएगा, जब वो मुझे ए फील कराएगी, जो भी है। ठीक है, तो ए पर्सन को लगा कि जब आप इनको फील कराएंगे तब ये आपको बदले में आपको फील कराएंगे। तो कुछ कंडीशन इन्होंने रखा, ऐसा ना जबकि पार्टनर की तरफ से मुझे पीक हो रही है गाइस, जो करंट जो सिचुएशन है, जो जस्ट चल रहा है आप दोनों की माइंड में। ठीक है, तो ये नहीं ट्रांजेक्शन, ये कहीं ना कहीं ये जो है ना, इनका जो दिमाग में चलता है ना, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। प्यार बुक्स पे लिख के आर्ट करके नहीं होता है। ये अनकंडीशनल लव करने की काबिल नहीं है, इनको सीखने की जरूरत है। प्यार कंडीशंस के साथ नहीं होता, अनकंडीशनल होता है। ठीक है, जहां पे इंसान का प्रेजेंस मैटर करता है। तो वो आपके लिए क्या कर रहा है, वो क्या आपको अच्छा फील करा रहा है। तो इंसान टॉय नहीं है आपके लिए जो आपका ईगो वो बूस्ट करता रहेगा। दैट्स पर्सन। ठीक है, तो वो पर्सन अपने प्यार किए है, वो हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, आपको आपके हाँ ही में हमेशा हाँ मिलाए, आपको बूस्ट करते रहे, आपको बोले कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। ऐसा नहीं होगा। ओके, पीपल हैव द रिमूव फ्लैक्चुएशन। कभी मूड अच्छा रहता है तो कभी अच्छा नहीं रहता है, कभी रोमांटिक मूड रहता है तो कभी इरिटेटिंग रहता है, क्योंकि दैट इज अ लाइफ कभी स्टेबल नहीं रहती। तो इंसान का मूड कैसे स्टेबल रहेगा? एंड दिस पर्सन हैज इमैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो यू टेल देम कि इमोशनली इमैच्योर फूल। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ना यू आर अट्रैक्टिंग इमैच्योर लव नहीं बोलूंगी, इमैच्योर इनफ्लैक्चुएशन। दिस इज एनर्जी शॉकिंग। ठीक है, ये पर्सन सिर्फ लेंगे आपसे,
देने के काबिल नहीं है ये इंसान। सो आई थिंक मैं कहूँ तो आई थिंक कि हनुमान चालीसा जो भी हिंदूज है ना बोलते हैं ना कि जो रिलीजन का हो उसका थोड़ा प्रोटेक्शन करो। बिकॉज क्या हुआ है ना कि इंसान कभी कभी इतना सोचता है, एक साइकिक हो जाता है, अटैक हो जाता है। तो आपको भी जब जब इस पर्सन की थॉट्स आएगी बहुत ज़्यादा आप नेगेटिविटी फील कर सकते हो। आप सोचो कि कहाँ से सर चीज़ आ रहा है। मे बी दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, बट ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये इंसान थोड़ी अजीब है, राइट। ये इंसान अपनी ईगो बूस्ट करने के लिए एक फैंटासी लव के लिए आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन एक कभी भी अनकंडीशनल लव आपसे नहीं कर सकते और ना कर सकते। ओके, वो कभी भी आपको ऐसा प्यार नहीं दे सकते जो प्यार आप डिजर्व करते हो। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये अगर आपके पास आएंगे तो अपने नीड्स के लिए आएंगे, अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए आएंगे। क्योंकि इमैच्योर लव ऐसा ही होता है, लेने में बिलीव होता है, लेने में बिलीव करता है ये लोग, ठीक है, देने में नहीं। तो इमोशनली अनअवेलेबल ऐसे ही होते हैं। तो उनको इमोशनली डील करना पसंद नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हार्ट ब्रेक होने की चांसेस है। ओके, और वो आपको देना नहीं है। आप ऐसा सौदा नहीं कर सकते जहाँ पे आपका फायदा होगा। सो इट्स अ लॉस। जब हम बिजनेस देखते हैं ना, डील्स देखते हैं ना, तो हम देखते हैं ना कि कितने पैसे खर्चा हो रहे हैं, कितने पैसे जा रहा है। ऐसे ही प्यार में भी ऐसे ही प्यार में भी हमेशा देखना पड़ता है कि अरे यार, अगर मैं अपना प्यार किसी को दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो मेरी कितनी एनर्जीज इन्वेस्ट हो रही है, कितनी एनर्जीज जा रही है, और मुझे कुछ मिल रही है या नहीं। So that loss, and this person is not capable of the growth. ये जो भी इंसान है ये कभी आपको दे नहीं पाएंगे, ये सिर्फ लेने में विश्वासी है। सॉरी टू टेल यू, लेकिन जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक करंट एनर्जी के हिसाब से मे बी आई डोंट नो, कुछ देर बाद बदल जाए एनर्जी। बट अभी के लिए कुछ लोग होते हैं ना जो काबिल होते हैं, जिनको समझ आता है कि नहीं यार, आई कांट गिव दिस क्या ऑफ, अगर मैं ऐसा ही करता गया तो आई विल लूज अ लॉट ऑफ पीपल। बट ए पर्सन ना, वो कॉन्शियसनेस नहीं आया है, वो कॉन्शियस में नहीं आया है। आप जिस पर्सन को सोचते हो ना, जिस पर्सन को लेकर आप इस स्टडी को देख रहे हो ना, अगर आप सोच रहे हो कि रिग्रेट वाला इन तो रिग्रेट वाला, गिल्टी, ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं इनको, नो, हाउ कैन दे फील? वो अवेयरनेस में नहीं है, वो खुद भी औकात पे लाइट साइन करते ही नहीं है। जहाँ पे दूसरे की गलतियों देखने पे वो काबिल ही नहीं है। तो कैसे पसंद कर पाएंगे, कैसे पसंद रिग्रेट में जिएंगे? वो चीज़ को फील ही नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। तो अगर एक फीमेल हो ना, अगर आप एक फीमेल रीडिंग देख रहे हैं तो ये पर्सन चाहते कि आप उनको मदद करो। और कहीं ना कहीं अगर आप कोई मेल देखते हो ना ये वीडियो को, तो ये पर्सन चाहती थी कि आप उनको फादर करो। तो ये दो जो लग रहा है कि दे एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम यू, लाइक अनकंडीशनल लव, वो आपको नहीं दे पाए, वो आपको कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और यू आर नॉट देन राइट। सो कहीं ना कहीं जाके आपके अवेयरनेस तो फूटेगी ना। सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि आपको इस पर्सन के लिए एनर्जी लूज नहीं करना है, अपने आपको सेल्फ लव पे आपको ध्यान देना है। यू डिजर्व टू पैम्पर योर सेल्फ, यू नीड टू ट्रीट अ बॉडी टेम्पल, ठीक है। आपके खुद के ऊपर आप ध्यान दीजिए, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने सेल्फ लव कीजिए, अपने ब्यूटी पे ध्यान दीजिए, अपने स्किन केयर कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हो, बट इनके ऊपर एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, एनर्जी लूज मत करो, वो वेस्ट होता जाएगा, क्योंकि ये पर्सन कभी सुधरेंगे नहीं। इससे पर सिर्फ अपने नीड्स के लिए आपके पास आएंगे, इससे पर सिर्फ अपने मकसद को पूरी करने के लिए आपके पास आएंगे। वही ऑन ऑफ सिचुएशन, वही ड्रामा, वही इन आउट, वही मैनिपुलेशन, ये तो रहेगा, एक कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। क्योंकि इनका हाई एक्सपेक्टेशन है आपसे, इस कनेक्शन से जो इनको मिल नहीं रहा है।
ये एक बार नहीं, बार बार आपके पास आएगा, बार बार। बट आपको सचेतन होना होगा, ठीक है। आपको अपने ऊपर हिम्मत रखना होगा, ठीक है। सो यस गाइस, यही मुझे एनर्जी मिली, तो यह है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरे दिन पर, तब तक के लिए बाय बाय। फीडबैक ज़रूर देना कितना रेजोनेट हुआ आपका एनर्जी या इनका एनर्जी, ठीक है। ये इंसान ऐसे एनर्जी में है अभी, उनको आपके पास आना है, आपके साथ कम्युनिकेट करना है, आपसे बहुत कुछ लेना है, फिर उनको भाग जाना है। और आपकी एनर्जी अभी तक मुझे जो पीक हुआ, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो, आपने अपने सारे होप्स ऑलरेडी लूज कर चुके हो, आपको लगता है कि कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा, आपको लगता है कि इंसान कभी बदलेगा नहीं। बट हाँ, आप दोनों एक दूसरे को चाहते भी हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। जैसा आप सोचते हो वो भी ऐसे सोचते हैं, आप चाहते हो कनेक्शन बिल्ड करे, ये इंसान भी ऐसे चाहते हैं, बट ये कनेक्शन काम नहीं कर रहा है, वर्कआउट नहीं कर रहा है, ऐसा एनर्जी चल रहा है। शेयर से है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरे पर, तब तक के लिए बाय बाय।